तो लास्ट क्लास में आपने देखा कि हम लोग इतना काम कर चुके थे, है ना। तो मतलब जो है शुरू से लेकर सारा कुछ स्टार्टिंग से मार्क्यू बनाना और उसको सेट करना, लास्ट में हाइपर लिंक का यूज हम आपको करना सिखा दिए, ठीक है ना। अब जो है आज हम पहले एक ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, इमेज लगाना। जैसे अगर आपको पेज पे कहीं इमेज लगानी है, कोई पिक्चर लगानी है, कैसे लगाएंगे। चलिए ध्यान देखिए सब लोग। इमेज लगाने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इमेज का टैग यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे पहले हम लोग एक br लगा देते हैं, br से नीचे आ जाएगा और क्या कहते हैं ये वाला मार्क्यू, हाँ br कहीं भी लगा लेते हैं। अभी नीचे आ गया है, अब इमेज लगानी है हमें, ठीक है ना। इमेज लगाने के लिए यहाँ पे जो टैग होता है वो img टैग होता है, img, ठीक है ना। हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग होता है, हाइपरलिंक के लिए टैग का नाम क्या है, बताओ भाई। ए बी, ए फिर बी, हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग है, अब सामने है लेकिन बता कोई नहीं पा रहा है। ए क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें से निकले पंडित जी, यही सब बताया जाएगा क्या हम लोग। एंकर टैग बोलिए, ए टैग नहीं होता है, एंकर टैग। ए लिखते हैं लेकिन उसका नाम है एंकर टैग। बात समझ आया, हम कितनी बार बोले थे लेकिन याद नहीं पड़ा। अब देखो हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग होता है, इमेज के लिए कौन सा टैग है, img टैग। और अब इमेज लगेगी तो उसका सोर्स देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा, क्या लिखेंगे src, सोर्स के लिए क्या लिखते हैं src। अब यहाँ पे डबल कोर्स में आकर के सोर्स देख, चलिए इमेज का सोर्स देते हैं पहले और फिर आप देखिए। और img भाई कोई भी टैग लगेगा लास्ट में बंद करेंगे, तो हम उसको बंद भी कर दिए यहाँ पे। अब आते हैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, पहले एक सोर्स लेते हैं, इमेज देखो कहीं है कोई इमेज, पिक्चर उक्चर कहीं है कोई, इसमें एक था ना ये पिक, पिक वाली फोल्डर है ये पिक, इसी से पिक्चर ले लो, कोई पिक्चर ले लिया जाए। हाँ मान लो हम यहाँ से ये वाली पिक्चर ले रहे हैं, ये वाली पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है ना। इस पिक्चर को लेने के बाद इसको अब क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो जहां पे देखिए क्या होता है कि जहां पे आपका सारा डेटा पड़ा है, भाई देखिए वीडियो बन रही है, ऐसा गलत बातचीत न करो, सब सब चल रहा है इधर, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा बोल भी देते हैं क्योंकि हमारे वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती है ना, नहीं तो लोग ये भी कहाँ बोलते हैं, है ना। तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, पैसा आए चाहे ना आए, पैसा आ रहा है, बस हमको जो है अपना कंटेंट डालते हैं, लोग अपना पढ़ लिख ले, इसलिए। चलिए तो हम जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और विंडो ई पे जाएंगे और यहाँ से अपने लोकेशन पे जाएंगे और इसमें जाएंगे, इसमें HTML वाला ये था ना, इसमें लाके फोटोज को पेस्ट कर देंगे, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। यानी कि जितना भी डेटा, देखिए एक्चुअल में यही ये प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओ, है ना, कोई वेबसाइट बनाओ तो उसमें जितने भी पिक्चर्स लगे, जितने भी फाइल लगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्स उठा के अपने फोल्डर में रख लो, ठीक है ना, ताकि जब आप उसको उठा के ट्रांसफर करो दूसरे सिस्टम पे, बात समझ आ रही है, तो आप पूरा फोल्डर उठा के ले जाओगे ना, तो फोल्डर उठा के ले जाओगे तो पिक्चर जो है वहां से उस पाथ मिलेगा तो वहां पे पिक्चर चल जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप पिक्चर को ट्रांसफर नहीं किए, बात समझ रही है, केवल अपनी फाइल उठा के ले गए, पिक्चर वहीं पे पड़ी हुई है कंप्यूटर में, तो अगर दूसरे कंप्यूटर पे आप इस पेज को ले जा खोलोगे तो खुल जाएगा, लेकिन वो पिक्चर वहां पे नहीं आएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा काम किया है। आप देखिए डेमो भी बनाए थे, उसमें डाल दिए थे, डे वन यहाँ था ही, पिक्चर यहाँ पे लगा। अब इस पिक्चर के आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, यहाँ से सिक्योरिटी पे जाना है और यहाँ से पूरा पाथ इसका सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। अब अगर ये पिक्चर
देखते हैं लगाने के बाद कि आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि पिक्चर लगाने के बाद ही मालूम चलेगा। विद एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन ये कुछ यहाँ पे दे रहा है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब आप आ जाएंगे मिनिमाइज करके इस पे अपने पाथ पे, और यहाँ सोर्स में इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ये पूरा यहाँ पे चला आएगा। और अब हम इसको यहाँ से सेव करके एक बार रन करा लेते हैं। तो रन कराएंगे इसी पाथ पे जा करके, यहाँ पे डे 1 इस पे यहाँ से रन करा लेंगे। ये क्या हुआ, डे 1 ने खोला नहीं क्यों? ये देखिए पिक्चर आ गई यहाँ पे, है ना। एक फोटो अगर आपको लगानी है कोई पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर लग गई है। तो पिक्चर का जो एक्चुअल साइज था उस साइज में पिक्चर आएगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोग कहीं पे भी पिक्चर को रीसाइज नहीं किए हैं, तो पिक्चर का जो एक्चुअल साइज था वही आ रहा है। अगर बड़ी पिक्चर होगी तो बड़ी आ जाएगी। अब आपको पिक्चर को छोटा सा कहीं पे जैसे इतने बराबर लगाना है ना, स्मॉल साइज में। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो भी पिक्चर आपने लगाई है उसको यहाँ पे पिक्चर के बाहर जाके यहाँ पे मतलब उसी टैग के अंदर उसका एक एट्रीब्यूट और यूज करेंगे, हाइट और विड्थ, दो चीज है ना। तो हाइट यहाँ पे सेट कर लीजिए कितनी, मान लीजिए हम यहाँ पे हाइट यूं 200 हाइट ले लें, और इसके विड्थ भी करीब 100 की ले लेंगे। यहाँ पे विड्थ ले लेंगे 100 विड्थ ले लेंगे, ठीक। ये हो गया। अब सेव करके एक बार इसको चला लिया जाएगा। तो हाइट और विड्थ इतनी लिए थे। अब आप और कम कर लीजिए, हाइट भी कम कर लीजिए, पिक्चर को सेट कर लीजिए। तो ऐसे पिक्चर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आप जब भी पिक्चर लगाएं तो उसको जो है ध्यान दें कि कहाँ पे पिक्चर लगानी है, उसको इस हिसाब से लगाएंगे। अब देखिए, हाँ बता, हाँ लोकेशन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा है, आप इसको राइट में करना है। तो आप यहाँ पे जाकर के इमेज का एक उसको राइट में भेजने के लिए यहाँ पे हम लोग उसको सेट करें। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि एक टैग इसमें मिल जाता है, एट्रीब्यूट होता है अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, राइट। राइट साइड पिक्चर आएगी, ठीक है ना। ये आप इसको जो है अलाइन के साथ कर सकते हैं। और एक चीज और इसमें दिया है, इमेज का आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। आई थिंक कि बॉर्डर भी लगा लें, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आप चेक करके देख लीजिएगा। बॉर्डर भी आ जाएगा। बॉर्डर हम यहाँ लगा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे 10 का बॉर्डर लगा दे रहे हैं, बॉर्डर आ जाएगा। तो अभी हम इसको यहाँ से लेफ्ट ही कर दे रहे हैं। बॉर्डर का कलर अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे जाकर के इसमें से बॉर्डर का कलर भी लगा लेंगे। देखते हैं कलर में, बॉर्डर कलर BORDER, बॉर्डर कलर आ रहा है नीचे। ये CSS है, ये तो CSS जाएगा, CSS से भी बनेगा बट बाद में आएगा। बॉर्डर कलर ये वाला लेगा, नहीं लेगा, ये नहीं लेगा। कलर यूज कर लेते हैं, कलर इज इक्वल टू, कलर यूज करके देखते हैं। कलर में मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दीजिए व्हाइट, नहीं आ रहा है। ये बॉर्डर कलर जो लगेगा आपको क्या कहते हैं, CSS से बनाना पड़ेगा। CSS से बनाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे हम लोग को स्टाइल यूज करना पड़ेगा। बात सुना रही, स्टाइल यूज करना पड़ेगा। तो इसमें जो है जिस तरीके से फिर वो बनेगा,
व्हाइट देखे देखे, आ गया ना। तो ये स्टाइल से आया है। ये स्टाइल एक यहाँ पे एट्रीब्यूट है जो सीएसएस में पढ़ाते हैं हम लोग, तो अभी तो नहीं यूज है, बट आप चाहे तो जैसे कोई भी चीज अगर इससे एचटीएमएल से नहीं बन रहा है तो स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके बनाएंगे। तो बॉर्डर कलर वहां पे यूज हो रहा है, बॉर्डर डैश कलर, और उसकी वैल्यू कॉलर लगा के देते हैं, उससे उसकी वैल्यू। अब आपको जैसा भी बॉर्डर चाहिए होगा यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, वो बॉर्डर वहां पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे तमाम स्टाइल्स यूज कर सकते हैं क्या कहते हैं कि इसमें। और अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि इमेज में आप लगा रहे हैं और नाम थोड़ा सा पिक्चर का नाम गलत, जैसे B1 था तो B खाली है ना, B1 में 1 हट गया या गलत हो गया, करेक्शन कहीं भी, 5 नहीं मिला उसको, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब जब आप उसको देखोगे तो पिक्चर नहीं आएगी, है ना। बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या है, आप समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या है। हम सोर्स को अगर ना देखें तो यार मालूम चल रहा है यहाँ पे है क्या, ये किस चीज के लिए ऐसा बन के आ रहा है। जनरली तो हमें मालूम चलता है कि कुछ यहाँ पे विजिबल नहीं इसलिए बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज विजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे उसके लिए एक अल्टरनेट मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे आप जाए और यहाँ पे एक अल्टरनेट मैसेज दे, यहाँ पे एक अल्ट का यूज कर सकते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स जाए। स्टाइल अभी ऑप्शनल है क्योंकि हम यूज करके देख रहे थे, तो हमने कहा लाओ बता दे आपको, अगर आप पूछ रहे थे, वरना स्टाइल अभी हम नहीं करते। आप स्टाइल ऑप्शनल है, लिखिएगा चाहे नहीं, आप लिख लीजिएगा ज्यादा सही है, या फिर बाद में भी हम लोग करेंगे। अल्टरनेट का यूज करेंगे, यहाँ पे जाकर के इसमें लिखेंगे पिक नॉट फाउंड, पिक नॉट फाउंड, पिक नॉट फाउंड। अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, अगर पिक्चर नहीं मिलेगी तो ये लिख करके वहां पे आए। सेव कर लेते हैं, रन करा। अब ये लिख के आ रहा है पिक नॉट फाउंड, इसका मतलब अब हमको मालूम चल रहा है कि वहां पे पिक्चर नहीं है। पिक्चर नॉट फाउंड, पिक नॉट, जो भी आपको लिखना लिख लीजिएगा। ये बात समझ में आई भाई सबको कि नहीं समझ में आई? ये जो यहाँ इतना सब लिखा गया है कहानी, ये पूरा इमेज के लिए इतने एट्रीब्यूट्स है। IMG टैग है, उसके साथ आप देख रहे हैं टैग, केवल टैग का काम नहीं होता है, टैग से वो डेटा तो आता है, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स आते हैं ना, वो उनके एट्रीब्यूट्स से आते हैं। समझ आ रही बात? ये चीज जैसे कार है, कार एक एलिमेंट है, एक एंटिटी है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या, उसका कलर है, उसका मॉडल नंबर है, उसका कंपनी है, वे सब इसके एट्रीब्यूट्स है, जिससे मिल करके वो कार बनी है। बाकी एट्रीब्यूट्स नहीं होगा तो कार होगा ही नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक सवाल हम दे रहे हैं करने के लिए, चलो ध्यान सुनेंगे, और जिसका हो जाएगा वो हमें दिखाएगा सिस्टम पे करना क्या है। पहले हम इसको सही कर दें ताकि पिक्चर आ जाए। B1 कर दिए है यहाँ से। अब जब पिक्चर रहेगी तो देखो अल्ट नॉट फाउंड नहीं आएगा, पिक नॉट फाउंड नहीं आ रहा है, वो अल्टरनेट टेक्स्ट है, वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर रहा है। अगर पिक्चर नहीं है तो दिस विल गिव, अदरवाइज देखिए नहीं आया, आपकी पिक्चर आ गई ना, प्रेफरेंस मिल रहा है पिक्चर को। चलिए अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए सभी लोग, जितने लोग भी बैठे हैं। आप ये पिक्चर है, हम चाहते हैं इस पिक्चर पे क्लिक करें। आपने देखा होगा वो जो पिक्चर पे क्लिक भी होता है, टेक्स्ट पे क्लिक करना तो मैं आपको कल भी बता दिया, आज भी पता हो गया था, उस दिन भी हो गया था। अब पिक्चर पे क्लिक करें, इस पिक्चर की बड़ी पिक्चर खुल के आ जाए। इस पिक्चर पे क्लिक करें, छोटा सा पिक्चर है अभी, इसे और स्मॉल साइज कर लीजिएगा, और जब उस पर क्लिक करें तो पिक्चर की फुल साइज जो इमेज है वो खुल के आ जाए। बात समझ आ रही है? ये करना, जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग जब कोई शॉपिंग वॉपिंग करते हैं तो साइट्स पे जाते हैं तो छोटा सा उसका आता है, उसका फ्रेम पिक्चर का, क्लिक करते हैं तो देखो बड़ी इमेज आ जाती है ना। आप बस वही चीज करना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल में आया हुआ, और नहीं क्या? सब सब ऐसा ही मामला नहीं है, सब एकदम फिक्स है, ठीक है। तो ये करना है आपको, हमने आपको पिक्चर लगाना सब सेटिंग बता दिया, अब और हाइपर लिंक भी बता दिए, क्लिक करने वाला भी बता दिए, लेकिन अब आपको पिक्चर पे क्लिक करके एक उस जैसे पिक्चर पे क्लिक करें छोटे पिक्चर पे, वो पिक्चर बड़ी हो जाए, ये करना है। अपना दिमाग लगाइए और उसको करिए, और 8 बजे के पहले कोई जाएगा नहीं, बस सीधी बात। चलो बैठ करिए, चलिए।
अब इसको हम बंद कर रहे हैं, ये नोट करना और नोट कर लीजिए। पिक्चर का नाम हटा दिया था ना, B1 को 1 हटा दिया था, तो पिक्चर उसको मिली नहीं थी। जब पिक्चर नहीं मिली थी तो ये 1 हटा दिया था, तो पिक्चर नहीं मिली ना, तो अब ये लिख के आएगा, और जब पिक्चर मिलेगी तो लिख के नहीं आएगा। हो गया? चलिए एक ही ऑप्शन रखते हैं आज, क्योंकि टाइम कम था तो इसलिए एक ऑप्शन बताया। अब एक क्वेश्चन इसलिए दे दिया। अब एक क्वेश्चन करिए सब लोग बैठ के। अभी टाइम हो रहा है करीब 7:45 और जो है 8 बजे तक। इसको हम बंद कर रहे हैं वीडियो।